हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजनंदन। आज हम क्लास 8 की बुक रेनबो के चैप्टर नंबर 3 द राइट चॉइस का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। द राइट चॉइस अर्थात सही चुनाव या ठीक चुनाव। चलिए इसके हिंदी अनुवाद को शुरू करते हैं। और हाँ प्रिय छात्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले किसी भी चैप्टर की सूचना तुरंत मिल जाए। यदि कोई चैप्टर ढूंढना हो तो चैप्टर का नाम डालकर और बाद में मेरा नाम डाल दें, तो आपको वह चैप्टर बहुत जल्दी मिल जाएगा यूट्यूब पर। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स उत्साहित। और हाँ प्रिय छात्रों, अपनी पेन व कॉपी लेकर बैठें, जिससे कि आप जो मीनिंग तुम्हारे याद ना हो उनको साथ साथ लिखते जाएं, जिससे कि रिवीजन में करने में आपको कोई बाद में दिक्कत ना हो। राकेश बहुत उत्साहित था। इट वाज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। लास्ट मीन्स अंतिम और एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा। यह उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था। हिज वैकेशन वाज अबाउट टू बिगिन। अबाउट टू मीन्स होता बारे में भी होता, लगभग भी होता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अबाउट टू मीन्स वाली। हाँ, तो उसकी छुट्टियाँ शुरू होने ही वाली थी। अबाउट टू मीन्स वाला या वाली, उसकी छुट्टियाँ शुरू होने ही वाली थी। बिगिन मीन्स शुरू होना और वेकेशन मीन्स छुट्टी, उसकी छुट्टी शुरू होने वाली ही थी। ही वॉकड बैक होम चेयरफुली। वॉकड मीन्स चला, बैक मीन्स वापस, होम मीन्स घर को, और चेयरफुली मीन्स खुशी से। वह घर को खुशी से वापस चला। एज सून एज ये फेराज है, मतलब इसकी हिंदी होती है जैसे ही। एज सून एज जैसे ही रीच्ड होम। रीच्ड मीन्स पहुंचा, होम मीन्स घर। जैसे ही वह घर पहुंचा। ही पुट हिज बैग इन ए कॉर्नर। कॉर्नर मीन्स कोना, और पुट मीन्स रख दिया, बैग मीन्स तुम जानते हो बस्ता है। उसने अपना बस्ता कोने में रख दिया। जैसे ही वह घर पहुंचा उसने बस्ता अपना कोने में रख दिया। एंड रैन टूवार्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। टूवार्ड्स मीन्स की ओर, ब्रदर्स मीन्स भाई के, और रूम मीन्स कमरा, और अपने भाई के कमरे की ओर को दौड़ा। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। डोंट मीन्स मत, और डिस्टर्ब मीन्स परेशान करो। योर मीन्स अपने, और ब्रदर मीन्स भाई। राकेश अपने भाई को परेशान मत करो। हीज एग्ज़ाम्स आर नॉट येट ओवर। एग्ज़ाम मीन्स परीक्षाएं, और येट मीन्स अभी तक, ओवर मीन्स समाप्त हैं। उसकी परीक्षाएं अभी तक समाप्त नहीं हुई हैं। जैसे वो स्कूल से भागता हुआ आया और अपने भाई के कमरे में दौड़कर चला गया, तो उसकी माँ कहती हैं, हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, उसकी माता कहती हैं उसकी माता ने कहा कि उसके एग्ज़ाम समाप्त नहीं हुए हैं और उसको तुम परेशान मत करो, अर्थात उसको पढ़ने दो। राकेश रिटर्नड टू हिज रूम सैडली। रिटर्न मीन्स लौट गया। हिज मीन्स अपने, और रूम मीन्स कमरे में को, और सैडली मीन्स दुखी होता हुआ या दुखी होकर। राकेश अपने कमरे में को दुखी होकर लौट गया। हिज ब्रदर मुकेश, उसका भाई मुकेश था, और इसका नाम क्या था, राकेश था। ये भी हमें याद होना चाहिए। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। प्रिपेयरिंग मीन्स तैयारी कर रहा था। बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड की परीक्षाओं की। उसका भाई मुकेश बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट। पेरेंट्स मीन्स माता पिता, और वांट मीन्स चाहते थे। डिड नॉट नहीं, उसके माता पिता नहीं चाहते थे मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड। टू बी किया जाए, और डिस्टर्ब मीन्स परेशान। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को डिस्टर्ब किया जाए। ए लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट। ए लिटिल लेटर, थोड़ी ही देर बाद। अब ये है पैराजे, इसका अर्थ हम अलग अलग नहीं निकाल सकते, इसका अर्थ हम साथ में निकालेंगे कि थोड़ी ही देर बाद। हिज मदर कॉल्ड आउट, उसकी माता ने पुकारा। कॉल्ड आउट मीन्स पुकारा, उसकी माता ने पुकारा। राकेश यस मदर, उसने कहा यस मदर। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया।
राकेश की माता ने थोड़ी देर बाद उसको पुकारा कि राकेश, तो उसने उसने कहा यस मदर, हाँ मम्मी। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। एंड रस्ड टू हर रूम, रस्ट मीन्स तेजी से गया, और तेजी से उनके कमरे में को गया, अपनी माता के कमरे में को तेजी से वह गया। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज इट मदर, व्हाट इज इट मदर, माता क्या है, माता क्या है, या फिर माता क्या बात है। ही आस्क्ड क्यूरियसली, आस्क्ड मीन्स पूछा, और क्यूरियसली मीन्स उत्सुकता से। हम लिख लेंगे को क्या होता है, क्यूरियसली मीन्स उत्सुकता से, उसने उत्सुकता से पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग, मुकेश रूम, मुकेश के कमरे का, वर्किंग मीन्स काम कर रहा है, और टेबल लैम्प मीन्स जो मेज पर रखकर जिससे कि हम पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम टेबल लैम्प बोलते हैं। जैसा कि हम ये चित्र में देख रहे हैं, ये जो पढ़ रहा है इसके रख के, ये क्या होता है, टेबल लैम्प होता है। मुकेश के कमरे का टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, नीड्स मीन्स आवश्यकता है, उसको इसकी आवश्यकता है, किसकी, टेबल लैम्प की है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, गो जाओ और बुलाकर लाओ, जाओ और बुलाकर लाओ, किसको, इलेक्ट्रीशियन को। किसे कहते हैं इलेक्ट्रीशियन को, बिजली मिस्त्री, लेकिन हम इसको हाँ क्या क्या बोलेंगे, इसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ही बोलेंगे। जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लाओ। सी सैड, उन्होंने कहा, उसकी माँ ने कहा कि मुकेश के कमरे का टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा है, उसे इसकी आवश्यकता है, जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लाओ। सी सैड, उन्होंने कहा। मदर, माता। कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, अब ये कैन मीन्स क्या होता है, वैसे सकना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जब वाक्य के शुरू में आ गया तो इसका मतलब क्या भी होगा और सकना भी होगा, है ठीक है। क्या मुकेश इसको स्वयं ठीक नहीं कर सकता, फिक्स मीन्स ठीक करना, और हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, क्या मुकेश इसको स्वयं ठीक नहीं कर सकता। ही इज सो गुड एट इट, वह इस काम में बहुत अच्छा है। सो गुड, बहुत अच्छा, वह इस कार्य को करने में बहुत अच्छा है। राकेश सैड, राकेश ने कहा। डोंट आर्ग राकेश, अर्ज मिस तर्क वितर्क करना, बहस करना है, बहस मत करो राकेश, उसकी माता कह रही हैं बहस मत करो राकेश। डू एज यू आर टोल्ड, एज यू जैसा, एज मीन जैसा, यू मीन्स तुमसे, जैसा तुमसे कहा गया है वैसा करो, जैसा तुमसे कहा गया है वैसा करो। सी सैड स्टर्नली, उन्होंने कड़ाई से कहा, उन्होंने कड़ाई से कहा, अपनी बात पर जोर देकर कहा कि बहस मत करो, और जैसे तुमसे कहा गया है वैसा करो, उन्होंने सख्ती से कहा। ओवर हेयरिंग दिस कॉन्वर्सेशन, ओवर हेयरिंग मीन्स क्या होता है, सुनने से, जो दो व्यक्ति अलग बात कर रहे थे और जो इन्होंने उनकी बात सुन ली तो क्या हो गया, ये ओवर हेयरिंग हो गया है। दिस कॉन्वर्सेशन, दिस मीन्स इससे ये है, कॉन्वर्सेशन मीन्स बातचीत या वार्तालाप, इस बातचीत को सुनकर, इस बातचीत को सुनकर मुकेश केम आउट एंड सेड, केम आया, आउट बाहर, और सेड मीन्स बोला, जिससे कि सेकंड फॉर्म में सेड। मुकेश बाहर आया और उसने कहा, मुकेश ने कहा बाहर आकर, ओ मदर, अरे माता, प्लीज़ ट्राई, वो सॉरी प्लीज़ लेट मी ट्राई, कृपया मुझे कोशिश करने दो, अर्थात इस टेबल लैंप को ठीक करने की मुझको ही कोशिश करने दो। मुकेश ने अपनी माता से ये कहा। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, इट विल नॉट टेक, नहीं लेगा, मोर देन से अधिक, हाफ एन आवर आधा घंटा, हाफ एन आवर मीन्स आधा घंटा है, इसको ठीक करने में आधा घंटा से भी अधिक नहीं लगेगा, इसको ठीक करने में आधे घंटा से अधिक नहीं लगेगा। नो डोंट वास्ट योर टाइम, नहीं अपना समय नष्ट मत करो, वास्ट मीन्स नष्ट करना, टाइम मीन्स समय, अपना समय नष्ट मत करो। गो एंड स्टडी, स्टडी मीन्स पढ़ो, जाओ और पढ़ो। सी सेड फर्मली, उन्होंने कठोरता से कहा, आदेश देकर कहा कठोरता से कि जाओ और पढ़ो, अपना समय व्यर्थ मत करो। क्वाइटली, चुपचाप। मुकेश रिटर्नड टू हिज रूम, क्वाइटली मीन्स चुपचाप, और रिटर्न मीन्स लौट गया, हिज रूम मीन्स अपने कमरे में को, चुपचाप मुकेश अपने कमरे में लौट गया। बट कुड नॉट कंसंट्रेट,
ऑन हिज स्टडीज, कुड नॉट नहीं कर सका, कंसंट्रेट मीन्स ध्यान लगाना, और स्टडीज मीन्स अध्ययन या पढ़ाई, किंतु वह अपनी पढ़ाई को ध्यान लगाकर नहीं कर सका, अर्थात उसका मन तो लैंप को ठीक करने पर था, तो वो अपनी पढ़ाई में ध्यान को नहीं लगा सका। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिक टूल किट, ईगर मीन्स उत्सुक था, यूज मीन्स प्रयोग करने के लिए या उपयोग करने के लिए, इलेक्ट्रिक टूल विद्युत के सामान रखने की जगह जो थी वहाँ पर सामान रखे हुए थे, या विद्युत टूल किट ही कहेंगे इसको हम, वह अपने इलेक्ट्रिक टूल किट को यूज करने के लिए क्या था, उत्सुक था। दोबारा देख लें, ही वाज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिक टूल किट, वह अपने बिजली के टूल किट को, टूल किट जहाँ पर बिजली के औजार थे कि उस टूल किट को वो प्रयोग करने के लिए बहुत ही ईगर था। ईगर मीन्स क्या होता है, उत्सुक था। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विथ अटमोस्ट केयर, सेलेक्टेड मीन्स चुना था, ईच मीन्स प्रत्येक, टूल मीन्स औजार, अटमोस्ट मीन्स बहुत, केयर मीन्स सावधानी से हैं। मुकेश ने प्रत्येक यंत्र को उसके प्रत्येक यंत्र को, औजार को बहुत ही सावधानी से चुना था मतलब उसमें रखने के लिए लाया था वो। ही कीप्ड लुकिंग एट इट, कीप्ड लुकिंग क्या हो गया, देखता रहा, कीप लुकिंग देखता रहा, वह इसको देखता रहा, किसको, अपनी इलेक्ट्रिक टूल किट को वो देखता रहा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करना, वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर सका, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं पर या अपने आप पर, वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सका। एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, और फाइनली मीन्स अंत में, और अंत में गॉट अप मीन्स उठा, फिक्स मीन्स ठीक करने, और लैम्प मीन्स लैम्प, और वो ठीक लैम्प को ठीक करने के लिए उठ गया। हम चित्र में भी देख रहे हैं, ये मुकेश जो है अपने टेबल लैम्प को स्वयं ही ठीक करने के लिए उठ गया। वाओ, वाह, जिसे कहते हैं वाह, मुकेश यू आर ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीन्स बुद्धिमान, मुकेश तुम बुद्धिमान हो। आई न्यू, मैं जानता था, यू वुड बी एबल टू डू इट, तुम इसे करने में समर्थ होगे, या तुम्हें इसको करने की सामर्थ्य है, तुम इसको ठीक कर सकते हो, ये मैं जानता था। एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश ने कहा, एक्सक्लेम कहा या खुशी से कहा, राकेश ने खुशी से कहा। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, क्षमा करें, सॉरी मीन्स क्षमा करें, फॉर द ट्रबल परेशानी के लिए क्षमा करें श्रीमान यादव। द वर्क इज ऑलरेडी डन, काम पहले ही हो चुका है, काम पहले ही हमने कर लिया है मिस्टर यादव। अब ये मिस्टर यादव कौन थे, ये बिजली मिस्त्री थे, इलेक्ट्रीशियन थे, जो इनको वो लेवा के लाया है। तो उनसे मुकेश कह रहा है, सॉरी राकेश कह रहा है कि क्षमा कर मिस्टर यादव, काम हमने कर लिया है, काम मेरे भाई ने पूरा पहले ही कर लिया है। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, माता ने इलेक्ट्रीशियन से कहा, अर्थात माता ने कहा, वो पीछे गलत कह गए हम, कि काम पहले ही मुकेश ने कर लिया है, हमको इस बात के लिए क्षमा करें। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुझे विश्वास है, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुकेश इसको कर लेगा, या मुकेश को ये काम करना चाहिए। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, और एक्सपर्ट मीन्स कुशल या निपुण, इलेक्ट्रीशियन मीन्स बिजली मिस्त्री, एट होम घर पर, तुम्हारे घर पर पहले से ही एक कुशल बिजली मिस्त्री है। मिस्टर यादव सैड एंड लेफ्ट विथ ए स्माइल, मिस्टर यादव ने कहा और वह मुस्कुराते हुए चले गए। लेफ्ट मीन्स छोड़ना होता है, अर्थात वह उनको छोड़कर वहाँ से मुस्कुराते हुए चले गए। नाउ स्टॉप बास्टिंग योर टाइम, बास्टिंग मीन्स व्यर्थ गंवाना, अब अपने समय को व्यर्थ गंवाना बंद करो। स्टॉप मीन्स रोको या बंद करो, अपने समय को बर्बाद करना बंद करो। एंड गेट बैक टू योर स्टडीज़, और वापस अपनी पढ़ाई करने जाओ, या वापस अपनी पढ़ाई करो। मदर्स टोल्ड, माता ने कहा मुकेश अपना समय बर्बाद मत करो, अब जाकर पढ़ाई करो। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, अनाउंसमेंट मीन्स घोषित होने के दिन, ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, परिणाम के घोषित होने वाले दिन, अनाउंसमेंट मीन्स घोषित होना,
परिणाम के घोषित होने वाले दिन, रिजल्ट के घोषित होने वाले दिन, मुकेश वेंट टू स्कूल विथ हिज पेरेंट्स। मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। पेरेंट्स मीन्स माता पिता। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास। मुकेश ने अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया था। टॉप्ड मीन्स उच्च, सबसे उच्च है। मुकेश ने अपनी कक्षा में सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया था। मदर, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन ए गुड कॉलेज। नाउ इट विल बी ईजी, ईजी मीन्स आसान होना, गेट मीन्स मिलना, एडमिशन मीन्स प्रवेश, और गुड कॉलेज अच्छे विद्यालय में। अब अच्छे विद्यालय में प्रवेश मिलना तुम्हारे लिए क्या होगा? ईजी होगा। अब ईजी होगा तुम्हारे लिए अच्छे विद्यालय में प्रवेश लेना। अब अच्छे विद्यालय में तुम्हारे लिए प्रवेश लेना क्या होगा? आसान होगा। किसने कहा? माता ने कहा। मुकेश क्या कहता है? मदर, माता, आई डोंट वांट टू गो टू ए कॉलेज। डोंट वांट नहीं चाहता, गो टू जाना, कॉलेज मीन्स कॉलेज है। मैं कॉलेज जाना नहीं चाहता। आई वांट टू जॉइन ए कोर्स, मैं एक कोर्स में जाना चाहता हूँ, मैं एक कोर्स में सम्मिलित होना चाहता हूँ। दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एट माई प्रोफेशन। दैट कैन हेल्प मी, जो मेरी सहायता करता है, टू टेक अप माई हॉबी, मेरे रुचि के अनुसार, एज माई प्रोफेशन, जो कि मेरा प्रोफेशन होगा, अर्थात जो मेरा व्यवसाय होगा। माता, मैं एक कोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ जिससे कि मेरी हॉबी मेरा व्यवसाय बन जाएगी। जो मेरी पसंद है वही मेरा व्यवसाय बन जाएगी। ये कहना कहा किसने? मुकेश ने। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। टेक्निकल मीन्स तकनीकी, ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण, और इंस्टीट्यूट मीन्स संस्थान। अगले दिन वह तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में गया। विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ। अगले दिन वह अपने पिता के साथ तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान को गया। देयर ही गोट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस। चॉइस मीन्स पसंद का है। वहाँ उसने अपने पसंद के कोर्स में दाखिला ले लिया। जो उसका कोर्स पसंद का था, इलेक्ट्रिशियन का हो सकता है, तो उसी में उसने क्या ले लिया? अपना दाखिला ले लिया। एक कपल ऑफ ईयर लेटर, कपल कहते हैं जोड़ा को, यहाँ कह सकते हैं दो को। 2 वर्षों के बाद एवरीवन लुक्ड चेयरफुल एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। प्रत्येक लुक मीन्स दिखता था, चेयरफुल मीन्स खुशी, एज मीन्स जब, और दे वॉक्ड आउट मीन्स बाहर चल रहा था, बाहर आया था, ऑफ द हाउस घर के। प्रत्येक जब घर से बाहर निकला था तो वह बहुत खुशी महसूस कर रहा था, या खुशी दिख रहा था। जो उसके मम्मी पापा और भाई जो घर से निकले थे तो क्या थे? वो बहुत ही खुश मालूम पड़ रहे थे। मुकेश हैड सेट अप ए न्यू शॉप। सेटअप मीन्स स्थापित कर ली थी, ये कह सकते हैं खोल ली थी। मुकेश ने एक नई दुकान खोल ली थी। मुकेश ने एक नई दुकान खोल ली थी। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्यूरेशन। इनॉग्यूरेशन मीन्स उद्घाटन। और दे मीन्स बे, और वे उसका या उस दुकान का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे। एट द इनॉग्यूरल सेरेमनी, उद्घाटन समारोह में। सेरेमनी मीन्स समारोह, और इनॉग्यूरल मीन्स उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में मुकेश आस्क्ड राकेश, मुकेश ने राकेश से कहा, क्या कहा? टू कम फॉरवर्ड, आने के लिए। मुकेश ने राकेश से आगे आने के लिए कहा। एंड कट द रिबन, और रिबन काटने के लिए कहा। रिबन मीन्स क्या होता है? फीता, इसे हम रिबन कह सकते हैं। एट द इनॉग्यूरल सेरेमनी, उद्घाटन समारोह में, मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड, मुकेश ने राकेश से आगे आने के लिए कहा। एंड कट द रिबन, और फीता काटने के लिए कहा। एवरीवन क्लैप्ड, क्लैप्ड मीन्स तालियां बजाईं, सब ने तालियां बजाईं। एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और मुकेश के अच्छे भाग्य की कामना की। मुकेश के अच्छे भाग्य की कामना की, अर्थात ये कामना की होगी उन्होंने कि आपकी जो दुकान है, शोरूम है, वो ठीक से चले।
तो हम चित्र में भी देख रहे हैं कि दुकान का फीता काट रहा है राकेश और ये बाकी तीनों तालियां बजा रहे हैं। प्रिय छात्रों, ये हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले भाग में देखेंगे। क्वेश्चन आंसर बहुत आवश्यक होते हैं, ये भी जानना हमें, इनको भी आगे देखेंगे हम। और हमारे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि दूसरे व्यक्तियों को फ़ायदा हो, और इसको शेयर करना भी ना भूलें। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।